प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की। आज के बाइबल पाठ और मनन चिंतन में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग मई महीने में हैं और पूरा मई का महीना माता मरियम के नाम पर समर्पित है। और कल शनिवार है और शनिवार का दिन भी माँ मरियम के नाम पर समर्पित है। अतः माँ मरियम के आदर में मैं कल विशेष मिस्सा बलिदान अर्पित करना चाहता हूँ। मिस्सा का समय होगा सुबह 6 बजे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार के साथ में इस मिस्सा बलिदान में भाग लेकर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपने ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रस्तुत है 7 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्याएँ 22 से 31 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अन्ताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अन्ताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएँ 12 से 17 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यह मेरी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है
बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 8 में हम पढ़ते हैं, जहाँ संत यूहन्ना कहते हैं, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम स्वरूप ईश्वर ने अपने दिव्य प्रेम की धारा हमारे दिलों में खूब बहाई है। हम जो काम खुद नहीं कर पाते उन्हें निभाने के लिए ईश्वरीय प्रेम हमारी मदद करता है, इसके लिए जबरदस्त प्रेरणा देता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में कहा है कि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में कभी कभी ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम संकटग्रस्त होकर थक जाते हैं। ऐसी परेशानी के वक्त ईश्वर का अटल प्रेम हमें बल प्रदान करता है। यह बात ईश्वर के वचन से साबित तो होती है। जी हाँ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में वचन कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जी हाँ, हमारी मुक्ति के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे। यीशु की प्रेम बलि को दिल में पूर्णतः लेते हुए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में घोषणा करते हुए कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, इस धारणा में हम सुदृढ़ हो जाएं तो हमारे सारे कर्म अनुग्रहित तो होंगे। तब हम भी संत पौलुस की तरह कह पाएंगे, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर हमें ऐसे प्रेम से भरना चाहते हैं जो प्रेम सहनशील, दयालु, न ईर्ष्या करने वाला, न डींग मारने वाला, न घमंड करता और न अशोभनीय व्यवहार करता है। वह स्वार्थ नहीं खोजता और न झुंझलाता है, अन्याय में खुशी ना मनाता, सब कुछ सहता है, सबको विश्वास करता, सबों पर जीत पाता, कदापि अस्त नहीं होता है। इस प्रेम से ईसा ने अंधे को देखने की शक्ति प्रदान की। इसी प्रेम से उन्होंने शिष्यों के पैर धोए। इसी प्रेम के कारण मरे हुए लाजरुस के बारे में सोचकर वे रोए। उन्होंने सामारी स्त्री से बातें की, वो भी इसी प्रेम के कारण था। इसी प्यार के कारण ईश्वर ने मामूली गरीब मछुआरों को अपना शिष्य बनाया। प्यार के साथ ये सारे काम करने वाले प्रभु हमारी जिंदगी में दस्तंदाजी करेंगे, क्योंकि उनका दिल इतना आर्द्र है कि वे सच्चे दिल से हमें प्यार करते हैं। यीशु का यह प्रेम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें शक्ति, धैर्य और सांत्वना प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्यारे भाइयों बहनों, पाप करने के लिए जब जबरदस्त प्रेरणा होती है तब उसका मुकाबला करने में प्रेम समर्थ है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में संत पौलुस ने कहा है, दूसरों से सुसमाचार का प्रचार करने के बावजूद भी मैं तिरस्कृत न हो जाऊं, इसके लिए मैं अपने शरीर को सख्त रूप से नियंत्रण में रखता हूं। जब मोह पर जीत पाने में असमर्थ होकर हम मानसिक रूप से दुख का अनुभव करते होंगे, दुनिया के पाप माहौल और लुभावने लायक बातों को टालने में हम असमर्थ होते होंगे, ऐसे जटिल माहौल में ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाएं
इसके लिए तहे दिल से हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाएंगे तो हम पाप और पाप रूपी माहौल का मुकाबला करने लायक शक्ति और धैर्य पाएंगे। मनुष्य के प्रति बेहद प्यार का कारण यीशु ने खून बहाकर मृत्यु को ग्रहण किया। ईश्वरीय प्रेम की इस महान अभिव्यक्ति के बारे में संत योहन का प्रस्ताव धारातव्य है। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में कहते हैं, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से मुक्त करता है। प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य होने के नाते हम पाप करते हैं, हम में कमियां हैं। उन्हें हटाकर हमें नया व्यक्तित्व प्रदान करने में हमारे दिल में व्याप्त ईश्वरीय प्रेम पर्याप्त है। वचन हमें याद दिलाता है कि ईसा शिष्य तत्व की निशानी आपसी प्रेम है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 से 35 में प्रभु कहते हैं, तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु ने हम मनुष्यों के प्रेम के खातिर स्वर्ग सुख को छोड़कर इस दुनिया में मानव रूप धारण कर जन्म लिया। उन्होंने हमारे खातिर क्रूस मार्ग का दुख सहना स्वीकार किया और क्रूस की काठ पर अपना हाथ फैलाकर अपने प्रेम की निशानी हमें प्रदान की है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने जो कहा उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने मनुष्य जाति के प्रेम के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रेम का प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अतः प्रभु यीशु आज के सुसमाचार पाठ द्वारा हम ख्रिस्तियों से आग्रह करते हुए कहते हैं कि जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। इसलिए आइए हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम अपने भाई बहनों से प्यार करने की कोशिश करें। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम उनके वचनों के अनुरूप जीवन यापन कर सकें। आमीन। प्यारे मसीह भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।